लेकिन बिहार से आज एक और बड़ी खबर है, वो ये कि चुनाव आयोग पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई है बिहार में। 2 दिनों के बिहार दौरे पर चुनाव आयोग की टीम है। आज 6 राष्ट्रीय और 6 राज्य स्तर के दलों के साथ बैठक है। चुनाव को लेकर सभी दलों से सुझाव ले रही है ईसी की टीम, इलेक्शन कमीशन की टीम। पटना में चुनाव आयोग टीम और दलों की बैठक होगी और कल मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ ईसी की बैठक होगी। और इसी बैठक पर और ज्यादा जानकारी के साथ रुपेश जुड़ चुके हैं। सीधा बिहार का रुख करना होगा। रुपेश, बैठक भी बड़ी है क्योंकि इससे पहले एसआईआर का जो भी मुद्दा था वो काफी उसमें विवाद देखने को मिला, लेकिन अब खुद चुनाव आयोग की टीम यहां पर समीक्षा करने पहुंची है और सारी चीजों का मुआयना की जाएगी। इन बैठकों के बारे में बताइए रुपेश। जी देखिए, बिल्कुल, और कल देर रात ही ये टीम पहुंच गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त खुद ज्ञानेश कुमार इस टीम को लीड कर रहे हैं और बैठक हुई है। सबसे पहले जो 12 मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ बैठक हुई है और बैठकों के बाद से बैठकों का पूरा दौर चलेगा आज से लेकर के कल तक। सबसे आखिर में बिहार के जो मुख्य सचिव हैं, जो गृह सचिव हैं, जो डीजीपी हैं, उनके साथ जो प्रशासनिक तैयारियां हैं और अलग अलग जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के साथ भी बैठक होनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, चूँकि चुनाव होना है, चुनाव में सियासी दल सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे पहली जो बैठक हुई है वो बिहार के जो 6 राष्ट्रीय दल हैं और 6 जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ बैठक हुई है। बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी मांगें रखी हैं, अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 2 चरण में चुनाव कराए जाएं और जो खास करके जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर जो महिलाएं, बुर्का नसी जो महिलाएं हैं, उनकी पहचान कराई जाए और पहचान के बाद ही उनसे उनकी वोटिंग कराई जाए। हालांकि और 28 दिनों के चुनाव प्रचार का वक्त चाहती है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी ये चाहती है कि जो काम हुए हैं, जो अभी प्रधानमंत्री जी इन बातों की चर्चा कर रहे थे, उसके पहले पिछले 2 महीने में अगर आप देखें तो कई ऐसी घोषणाएं हुई हैं जो लोकलुभावन हैं और चुनावी घोषणा भी उसको कह सकते हैं। जितनी लंबित मांगें थी उन तमाम मांगों को प्रशांत किशोर कहते हैं कि मेरे दबाव में किया गया, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे दबाव में किया गया, लेकिन जिसके दबाव में भी किया गया हो लेकिन किया गया है। और उन कामों को जो बिहार सरकार के जो काम हैं या केंद्र सरकार के बिहार में कराए गए जो काम हैं उनको लेकर के ही चुनाव में जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लिहाजा भाजपा ने 28 दिनों के चुनाव प्रचार का वक्त मांगा है और 2 चरणों में। अगर आप 2010 से देखें तो लगातार जो फेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। 2010 में 6 चरण में चुनाव हुए थे, 2015 में 5 चरण में चुनाव हुए, 2020 में 3 चरण में चुनाव हुए। अब ये मांग की जा रही है। अब चुनाव आयोग पर ये डिपेंड करता है कि वो बीजेपी की ये मांग मानती है या फिर क्या तैयारी है। इसके पहले 1 चरण में भी चुनाव कराए जाने की मांग उठती रही है। ये सुझाव तमाम लिए जाएंगे राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक दलों से, और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। शुक्रिया आपका रुपेश जानकारी देने के लिए। और चुनाव आयोग से मीटिंग में बीजेपी के सुझाव आए हैं, ये जल्दी से आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने क्या सुझाव दिए हैं। पारदर्शी वोटर्स की जांच होनी चाहिए, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं, और वोटर्स की पहचान सत्यापित हो यानी रजिस्टर्ड हो, ये दिलीप जायसवाल कह रहे हैं। इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए पूरी तरह से। वोटिंग के फेज पर चुनाव आयोग से बीजेपी की ये मांग है, 2 फेज में चुनाव कराए आयोग बिहार में, ये भी दिलीप जायसवाल की तरफ से कहा जा रहा है। मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए। तो दिलीप जायसवाल की तरफ से बड़ी बात रखी जा रही है कि क्योंकि चुनावों में ये ज़रूरी है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, इसे सत्यापित कराने की आवश्यकता है। आकाश वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। आकाश, दिलीप जायसवाल की ओर से बड़ी बात कही जा रही है कि एक वोटर की जो है सत्यापन ज़रूरी है, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए पूरे सिस्टम में, पूरे चुनाव की प्रक्रिया में।
निधि, दो बातें हैं। अभी चुनाव आयोग की बैठक, राजनीतिक दलों के साथ जो बैठक थी वो बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद पहले दिलीप जायसवाल निकले, अभी फिर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा निकले। संजय झा ने भी कहा कि सिर्फ हमारी मांग ये है कि एक फेज में वोटिंग हो जाए। यही बात दिलीप जायसवाल भी कह रहे थे कि 1 से 2 फेज में वोटिंग हो जाए, वोटिंग होने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक और बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो लोग बुर्का पहनकर वोट देने आए उनका वोटर आईडी कार्ड से उनके चेहरे का मिलान बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा गया कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पर में निगाह रखना बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों ने बार बार चुनाव आयोग के सामने कहा कि जो कोई भी बुर्का पहनकर वोट देने के लिए आए उसके वोटर आईडी कार्ड से उसके चेहरे का मिलान करना होगा, करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी चुनाव आयोग से बात हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में घुड़सवार तैनात किए जाएं और बाकी जो क्षेत्र हैं उन जगहों पर में पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती की बात की गई है। बीजेपी और जेडीयू दोनों अपनी तरफ से 1 फेज या 2 फेज में वोटिंग कराने की बात कह रही है। यही बात दिलीप जायसवाल कह रहे थे, यही बात अभी संजय झा कहकर निकले हैं। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग वोटिंग कितने फेज में कराती है। हालांकि अभी तक रखी गई है कि जो पारदर्शी हैं उनका भी सत्यापन जरूरी है, ये जांच जरूरी है कि कौन सही वोटर्स है या नहीं। ये बड़ी बात कही है दिलीप जायसवाल की ओर से, यानी पूरी बीजेपी की ओर से। शुक्रिया आपका आकाश, जानकारी देने के लिए। बैठक के बारे में अभी बैठकें होनी है और 2 दिनों का ये दौरा है, आगे आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया।